नमस्कार, मैं हूं रंजन सिंह आपके साथ और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आपको बता दें कि बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव है और जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बात करें हम तो वो लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर है। कुशेश्वर स्थान की हम बात करें तो कुशेश्वर स्थान से कई ऐसी तस्वीरें तेजस्वी यादव ने साझा किया है और दिखाया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल में जिस सड़कें की दावा करते हैं वो सड़क कैसी थी। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल बड़ा खड़ा होता है कि आखिरकार तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं, लेकिन वहीं जिस तरीके से कहा जाए कि कन्हैया कुमार और चिराग पासवान भी हैं फील्ड में, तो इन दोनों पर आखिरकार चुप्पी क्यों है चुप तेजस्वी यादव, जबकि कांग्रेस की तरफ से लगातार तीखे बोल बोले जा रहे हैं। और कल तो यहां तक कर दिया गया कि औपचारिक रूप से जो है बिहार प्रभारी भगचरण-दास, उन्होंने यह भी कहा कि 400 सीट पर लोकसभा चुनाव में लड़ेगी कांग्रेस। और यही नहीं, उन्होंने यह भी कह दिया कि महागठबंधन भी जो है सो कि टूट गया। अब सवाल यह है कि इसके बावजूद भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चुप क्यों है? क्या सवाल है? आखिरकार क्यों दोहरी राजनीति की जा रही है? एक तरफ जहां सत्ता पक्ष पर तेजस्वी यादव लगातार हमलावर हैं, तो वहीं कन्हैया और चिराग पासवान पर चुप्पी क्यों है? इस बात की जानकारी देने के लिए हम आपके सामने आए हैं और इस बात की जो जानकारी है वो हम आपको विस्तार से देते हैं। बिहार कांग्रेस के प्रभारी भगचरण-दास ने शुक्रवार को औपचारिक रूप से राजद और कांग्रेस के गठबंधन के टूटने का ऐलान कर दिया है। यूं तो इसकी कई वजह मानी जा रही है, लेकिन इसका तत्कालीन कारण कन्हैया कुमार का कांग्रेस में शामिल होना माना जा रहा है। आगामी 30 अक्टूबर को बिहार विधानसभा की 2 सीटों के लिए होने जा रहे उपचुनाव के लिए अभी प्रचार चल रहा है। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के साथ साथ बिहार की जनता भी तेजस्वी व कन्हैया को चुनाव मैदान में टकराते हुए देखना चाह रही है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से यह विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अभी तक इससे बचते दिख रहे हैं। तारापुर और कुशेश्वर स्थान, इसके बाद कुशेश्वर स्थान के नुक्कड़ सभाओं में उन्होंने कन्हैया कुमार और चिराग पासवान के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा है। इसके विपरीत बिहार पहुंचते ही कन्हैया कुमार ने सदाकत आश्रम की सभा के दौरान बिना नाम लिए लालू प्रसाद यादव व तेजस्वी यादव पर हमले किए हैं। राजद व भाजपा पर घोषित समझौता का आरोप लगाया, जाति विशेष की राजनीति करने वाले वंशवाद के आरोप लगाए। इसके उल्टा तेजस्वी यादव ने समय के परिचय दिया है। उन्होंने प्रत्यक्ष या अपरोक्ष रूप से केवल और केवल सीएम नीतीश पर ही हमला किया है। चिराग और कन्हैया कुमार का नाम तक नहीं लिया। शुक्रवार की ही बात करें तो कुशेश्वर स्थान की सभा के दौरान प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में स्वास्थ्य सेवा की व्यवस्था अच्छी होती तो 2 विधायक का असमय निधन नहीं होता। कुशेश्वर स्थान के विधायक शशिभूषण हजारी एवं तारापुर के विधायक मेवालाल चौधरी असमय नहीं जाते। कहा कि सरकार की स्वास्थ्य सेवा अच्छी होती तो शशिभूषण हजारी को दिल्ली एवं मेवालाल चौधरी को निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती नहीं होना पड़ता। उन्होंने नीतीश कुमार को बेईमानी से सत्ता पर काबिज होने का फिर से आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले चुनाव में जनता ने हमें वोट दिया, लेकिन नीतीश कुमार वे उनके अधिकारियों ने बेईमानी कर 1 दर्जन से अधिक सीटों पर हमारे उम्मीदवारों को हरा दिया। महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है। जहां पेट्रोल और डीजल की सेंचुरी लगा दी है, वहीं सरसों तेल ने दोहरा शतक मार दिया है। रसोई गैस की कीमत 1000 पार कर गई है। बेरोजगारी का आलम है। यह है कि लोग रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश में पलायन कर रहे हैं। 15 वर्षों से यह डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री उनका, मुख्यमंत्री उनका, सांसद उनका और विधायक भी उनका, लेकिन अब तक कुशेश्वर स्थान का विकास नहीं हो पाया है। तेजस्वी यादव कांग्रेस या कन्हैया पर कुछ भी बोलने से क्यों बच रहे हैं, इसके बारे में सीधे तौर पर तो कुछ कहा भी नहीं जा सकता, लेकिन माना जा रहा है कि राजद यह दोनों सीट हासिल कर ले और इसके बाद यदि सरकार बनाने की संभावना दिखती है तो यह बिना कांग्रेस के संभव नहीं है। शायद यही वजह है कि उनके बचने की हो सकती है। तो कहीं ना कहीं सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिरकार तेजस्वी यादव कांग्रेस पर चुप क्यों है। दोनों सीट हासिल होने के बाद अगर सरकार बनाने की बात आती है तो कांग्रेस को मिलाकर ही सरकार में तेजस्वी आएंगे, लेकिन इसी वजह से कहीं चुप्पी
तेजस्वी यादव साध रहे हैं कि अगर दोनों सीटें जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को लेकर वो सरकार बनाएंगे। लेकिन एक तरफ जहां कन्हैया कुमार राजधानी पटना पहुंचते ही उन्होंने सदाकत आश्रम से जमकर लालू प्रसाद यादव को लेकर और तमाम नेताओं को लेकर जो है वंशवाद तक के आरोप लगा दिए। और उसके बाद लेकिन अब तक तेजस्वी यादव पर का जो बयान है, अभी तक इस पर किसी प्रकार का कोई बयान आरजेडी की तरफ से सामने नहीं आया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से आरजेडी और कांग्रेस में घमासान छिड़ा है, तो अब बेहद दिलचस्प हो गया है दोनों उपचुनाव की जो सीटें हैं, क्योंकि लगातार तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार कर रहे हैं और अब आज जो कन्हैया है वो भी तारापुर में लगातार चुनाव प्रचार करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार अब तक तेजस्वी यादव चुप क्यों है, कन्हैया कुमार या कांग्रेस पर किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई है। तो हमने आपको इसके बारे में बताया है कि कहीं ना कहीं अगर वो दोनों सीट जीत जाते हैं तो बिना कांग्रेस के मिलाए हुए वो सरकार में नहीं आ सकते। और भी अपडेट्स थे इस प्रोनेशन के साथ। नमस्कार।